हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, मैंने आपको जो बेसिक्स पढ़ाए थे तब बताया था कि हमारा जो परफेक्ट टेंस होता है उसकी हिंदी क्या होती है। उसकी हिंदी होती है चुका, चुकी या फिर चुके। और क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या आता है, फ्यूचर में होगा या फिर गा आता है। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान क्या हो जाएगी। उसकी पहचान हो जाएगी चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे। या फिर आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकती है पहचान, चुकेगा, चुकेगी एंड चुकेंगे। ऑलराइट, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका, चुकी और चुकी। क्योंकि फ्यूचर है तो एंड में गा लग जाएगा या फिर होगा लग जाएगा, तो इसकी जो पहचान है वो हो जाएगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जब मैंने आपको परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उन सभी में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा जनरल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव। सो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया, विल सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सेकेंड के बाद नॉट लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकेंड नंबर। सेकेंड के बाद जब हम नॉट लगा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से लिखने लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं और जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आता है उस समय पर हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे लाते हैं और इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, WH वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये तो हो गई हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ये पहचान होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव होता है सेकंड के बाद नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव होता है तो हम सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं और डबल इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड को उठाकर आगे लाते हैं, उससे पहले भी WH वर्ड लिख देते हैं। अब मेरी आप एक और बात सुनिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, कभी कभी आपको बिफोर भी देखने को मिलता है। जिस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था
कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें बिफोर और आफ्टर आता है, ठीक उसी तरह से जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें जनरली क्या होता है, बिफोर ही आता है, आफ्टर नहीं आता है। तो इसके लिए हमें इस एक स्ट्रक्चर है जो अपने ध्यान में रखना है, वो ये है फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हम जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के बिफोर वाले सेंटेंसेस थे उनमें हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते थे, ठीक उसी तरह से जो हमारे बिफोर वाले सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम फ्यूचर परफेक्ट बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब जब अभी ऐसा एक एग्जांपल आएगा उसमें ये चीज आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। हमने पास्ट परफेक्ट जब पढ़ा था तो क्या देखा था, बिफोर को नीचे लिख देते हैं, पीछे को आगे लाते हैं, आगे को पीछे ले जाते हैं और बिफोर के आगे वाले सेंटेंस को हम इसमें बनाते हैं, बिफोर के पीछे वाले सेंटेंस को इसमें बनाते हैं। एक एग्जांपल आएगा उसमें हम अच्छे से इस चीज को क्लियर कर देते हैं। सो ये तो थे हमारे सारे स्ट्रक्चर्स। ये चीज तो जनरली थी, हमें पता थी। एक ये नई चीज थी, इसको आप स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज तुम कल तक यह कार्य कर चुके होंगे। ठीक है, हमने एंड में देखा, एंड में हमें देखने को मिला है चुके होंगे, चुके होंगे। इससे हमें ये पता चला ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और विल और शैल के साथ हैव का यूज करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो हो जाएगा यू। कल तक यह कार्य कर चुके होंगे, यू के साथ हम यूज करते हैं विल का, देन विल के बाद हम हैव का यूज करेंगे, देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब है हमारी यहाँ पर कार्य करना, तो हो जाएगा डन। कार्य करने के लिए हम डू का यूज करते हैं, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड एंड थर्ड फॉर्म होती है डन। ऑलराइट, यह है कार्य, तो हो जाएगा दिस वर्क कल तक। देखिए हालांकि तक की जो इंग्लिश होती है वो होती है टिल, लेकिन जब हम फ्यूचर में किसी काम के होने की बात करते हैं वहां पर हम बाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल तक ये जो चेयर है यहाँ से उठ चुकी होगी, ठीक है। जब भी एक चीज याद रखें, तक की वैसे जो इंग्लिश होती है तक के लिए हम टिल का यूज करते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर में किसी तक की बात करें कि कल तक, परसों तक, वहां पर हम बाई का यूज करते हैं, तो हो जाएगा बाई कल तक के लिए टुमारो। ऑलराइट, सो तुम कल तक यह कार्य कर चुके होगे, यू विल हैव डन दिस वर्क बाई टुमारो। ऑलराइट, इस पॉइंट को नोट डालकर लिखिएगा कि जो तक की इंग्लिश होती है टिल होती है, लेकिन जब फ्यूचर के सेंटेंसेस में हम तक का यूज करते हैं, फ्यूचर की हम कोई बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम टुमारो का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, वे उस समय तक अपना सारा कार्य कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हमने एंड में देखा, एंड में हमें क्या देखने को मिला है, एंड में हमें देखने को मिला है चुके होंगे। अब चुके होंगे देखने को मिला है, इससे हमें ये पता चल गया जो सेंटेंस है ये हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा वे, तो हो जाएगा दे। देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, एंड देन विल के बाद हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस में हैव का यूज करते हैं।
देन हम वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब क्या है हमारी, देखिए जब भी आपको सेंटेंस में वर्ब देखनी हुआ करे तो आप सेंटेंस के पीछे देखा करिए। वर्ब है हमारी कार्य करना, ठीक है। वे उस समय तक अपना सारा कार्य कर चुके होंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर सारा कार्य करने के लिए, हालांकि आप डन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंप्लीटेड का यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। अब दे की जो अपने की इंग्लिश होती है वो क्या होती है, देयर, तो हो जाएगा कंप्लीटेड देयर सारा काम, तो हो जाएगा द होल वर्क, या फिर हाँ केवल होल ही लिखिए। होल का मतलब होता है कंप्लीट, सारा। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होल वर्क, उस समय तक, मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूचर की सेंटेंसेस में जब भी हम तक की बात करते हैं वहां पर हम बाय का यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा बाय दैट टाइम, उस समय तक, बाय दैट टाइम। वे उस समय तक अपना सारा कार्य कर चुके होंगे, दे विल हैव completed their whole work by that time. Alright, next sentence is, यह किसान सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच चुकेगा। अब देखिए यहाँ पर एंड में हमें चुकेगा देखने को मिल गया है, इससे हमें पता चला ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा ये है किसान। यह किसान के लिए किस चीज का यूज करेंगे, यह किसान के लिए यूज करेंगे हम दिस फॉर्मर का। दिस फॉर्मर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। विल हैव, देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब हमारे यहाँ पर क्या है, घर पहुंचना। देखिए पहुंचने के लिए हम रीच का यूज करते हैं, रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है रीच्ड, तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म रीच्ड का यूज करेंगे। दिस फॉर्मर विल हैव रीच्ड अपने घर, तो हो जाएगा हिज हाउस सूर्यास्त से पहले, बिफोर द सन सेट्स। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको ये पहले देखने को मिला है, ये चीज आपने नोट की, पहले देखने को मिला है, और यहाँ पर बिफोर का भी यूज हुआ है। ऑलराइट, और आप देखिए बिफोर के पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया है और बिफोर के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, आप इस तरह से बनाओगे, या तो आप डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, या फिर जो हमारी ट्रिक है कि हमें पहले देखने को मिला तो हमने लिख दिया बिफोर, पीछे वाले सेंटेंस को आगे लाएंगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे लाएंगे। अब सुनिए, ये एक सेंटेंस होगा ये है किसान अपने घर पहुंच चुकेगा, और दूसरा सेंटेंस होगा ये सूर्यास्त से पहले। तो यह किसान अपने घर पहुंच चुकेगा, इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, तो हो जाएगा दिस फॉर्मर विल हैव reached his house, बिफोर लगा है, उसके बाद वाला जो सेंटेंस हम किसमें बनाएंगे, हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, सूर्यास्त से पहले द सन सेट्स। ऑलराइट, बेसिकली इसमें जो चीज होती है, जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि फ्यूचर में जो काम पहले हो रहा होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे,
सॉरी फ्यूचर में जो काम पहले हो रहा होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में हो रहा होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो किसान है वो घर पहले पहुंचेगा, यानी कि जो ये फॉर्मर है, इस वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और ये जो सन का छिपना है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, चुके होंगे देखने को मिला है। ठीक है, पहली बात तो हमें पता चल गई जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज यहाँ हमें पहले देखने को मिला है, यानी कि बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, सॉरी आफ्टर वाला नहीं बिफोर वाला सेंटेंस है। अब इसके पहले हमें एक पार्ट दिया गया है पिताजी का सोना, और दूसरा इसके पीछे में एक पार्ट दिया गया है हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले बीच में ऐसे बिफोर लिख लीजिए। बिफोर के आगे वाला जो सेंटेंस होगा ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और बिफोर के पीछे वाला सेंटेंस जो होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। हम क्या करेंगे, पीछे वाले सेंटेंस को उठाकर आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को उठाकर पीछे ले जाएंगे। अब हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे, इसको फ्यूचर परफेक्ट में कुछ इस तरह से बनाएंगे, वी शैल हैव कंप्लीटेड। कार्य समाप्त करने के लिए आप फिनिश का यूज कीजिए, यहाँ पर समाप्त करना है तो समाप्त करने के लिए हम फिनिश का यूज करेंगे, फिनिश्ड अपने की, हम की, जो अपने के लिए इंग्लिश होती है वो क्या होती है, आर। वर्क बिफोर, बिफोर के पीछे वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पिताजी का सोना तो हो जाएगा द फादर स्लीप्स। ऑलराइट, सो बिफोर के जो आगे वाला सेंटेंस है इसको हमने बनाया है फ्यूचर परफेक्ट में, एंड बिफोर के पीछे वाला जो सेंटेंस है इसको हमने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर द फादर स्लीप्स। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज माता जी के आने से पहले पूर्व में मेरी बहन खाना बना चुकी होगी। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस के एंड में देखा हमें चुकी होगी देखने को मिला है। इससे हमें ये पता चल गया ये जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज हमें सेंटेंस में पहले भी देखने को मिला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीच में यहाँ पर बिफोर लिख लेंगे। हमें पता है बिफोर के आगे वाला सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, बिफोर के पीछे वाला सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। पीछे वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे और आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जाएंगे। मेरी बहन खाना बना चुकी होगी, इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, तो हो जाएगा माई सिस्टर विल हैव। खाना बनाने के लिए हम कुक द फूड का यूज करते हैं क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है, सॉरी ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, इसी वजह से हम यहां पर लिखेंगे कुक्ड द फूड। देन बिफोर, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। माता जी का आना तो हो जाएगा द मदर comes। ऑलराइट, सो माता जी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकी होगी। ये सेंटेंस हमारा बिफोर वाला है। बिफोर के आगे वाला सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, उसके पीछे वाला सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। पीछे वाले सेंटेंस को उठाकर हम आगे लाएंगे तो हो जाएगा माई सिस्टर विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर, और माता जी के आने को पीछे ले जाएंगे तो हो जाएगा द मदर कम्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद
नहीं कर चुकेगा। तो हमने एंड में देखिए हमें चुकेगा देखने को मिला है और हमें यहाँ पर पूर्व भी देखने को मिला। ऑलराइट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिफोर लिख लेंगे, पीछे वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जाएंगे। बिफोर के पहले वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मेरे आने से कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा कैलाश विल। अब फर्स्ट नंबर पे हमारा ये है, सेकेंड नंबर पे हमारा ये है, सेकेंड के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा विल नॉट है अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, तो हो जाएगा लर्न्ड हिज लेसन बिफोर मेरे आने का, तो हो जाएगा आई कम। आई के साथ हम वर्ब में सीरियस नहीं लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। सो मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। कैलाश विल नॉट हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर आई कम। नेक्स्ट सेंटेंस इज सूर्य निकलने से पूर्व वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। चुकेगा देखने को मिला है, हमें पूर्व देखने को मिला है, हमें पता है हम क्या करेंगे, बिफोर लगाएंगे इस सेंटेंस में, बिफोर के आगे वाले सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और बिफोर के पीछे वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब पीछे वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे, आगे वाले सेंटेंस को पीछे ले जाएंगे। सो पूर्व के पीछे क्या लिखा हुआ है, वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, तो हो जाएगा वह अंधा व्यक्ति। अंधे के लिए यूज करते हैं ब्लाइंड का, दैट ब्लाइंड मैन विल। मैंने आपको बताया था नॉट कहाँ लगाते हैं, ये जो दैट ब्लाइंड मैन है ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है और ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और सेकेंड के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। दैट ब्लाइंड मैन विल नॉट, देन हैव का यूज करेंगे हम, स्नान नहीं कर चुकेगा, तो हो जाएगा बात बिफोर। अब सूर्य निकलना, इसको हम पीछे ले जाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। द सन राइजेस। ऑलराइट, सूर्य निकलने से पूर्व वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दैट ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव बाथ बिफोर द सन राइजेस। या फिर आप बात की जगह टेकन बाथ का भी यूज कर सकते हो, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा दैट ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव टेकन बाथ बिफोर द सन राइजेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा, तो यहाँ पर देखिए हमें चुकेगा देखने को मिला है, दूसरी चीज हमें पूर्व देखने को मिला है, तीसरी चीज हमें ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दी हुआ है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो हमारे फंडामेंटल चीजें हैं हमें वही यहाँ पर फॉलो करनी है। सो हमें पता है यहाँ पर बिफोर आया है, बिफोर के पीछे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर के आगे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट, पीछे वाले सेंटेंस को आगे लाएंगे और जो भी जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लाना, या फिर सेंटेंस में कोई नेगेटिव चीज दी गई है तो नॉट को, जो भी ये सारे टास्क होते हैं कि हम आगे वाले सेंटेंस में परफॉर्म करते हैं। तो रसोइया खाना बना चुकेगा, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हो जाएगा द कुक will have cooked the food. अब क्योंकि यहां पर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे। जब हम सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो इस सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, will the cook have cooked the food before
बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मेहमानों का आना, द गेस्ट्स कम, देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोई या खाना बना चुकेगा? Will the cook have cooked the food before the guests come? Next sentence is परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकेंगे। यहां पर होगा कर चुकोगे। यहां पर एक अलराइट। सो परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। ऑलराइट, तो यहां पर कितना कार्य तो हो जाएगा हाउ मच वर्क विल यू हैव डन। देन हम बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसके हम पीछे क्या ले जाएंगे? परीक्षा का आरंभ होना, तो हो जाएगा द एग्जामिनेशन बिगिंस। ऑलराइट, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, तो इसका हमारा करेक्ट जो ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगा? हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज माता जी के सोने से पहले शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। तो बहुत ही इजी सेंटेंस है। देखिए, चुकेगी देखने को मिला है हमें, यहाँ पर पूर्व या पहले देखने को मिला है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड देखने को मिला है और नॉट भी देखने को मिला है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें सेंटेंस को देखिए, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, अगर आप उसको सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप बनाओगे वो आपको कभी हार्ड नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज हमें पता है ये जो सेंटेंस है एंड में देख के फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज यहाँ पर बिफोर वाला ये सेंटेंस है। तीसरी चीज इस सेंटेंस में क्यों आया है, तो बिफोर के पीछे वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, आगे वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। इतनी चीज हमें क्लियर है। हमें एक और चीज क्लियर है, वो क्या? पीछे वाले सेंटेंस को उठाकर आगे लाएंगे, आगे वाले सेंटेंस को उठाकर पीछे ले जाएंगे, और कोई भी टास्क परफॉर्म करना होगा तो वो हम आगे वाले सेंटेंस में करेंगे। लाइक हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लाना, लाइक सेकंड के बाद नॉट लगाना, तो ये सारी चीजें होती है वो हम आगे वाले सेंटेंस में परफॉर्म करते हैं। ये बात मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, उसमें भी बताई थी। सो ये जो पूर्व के बाद वाला सेंटेंस है इसको उठाकर आगे लाएंगे और इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या हमारा? शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। सिंपल इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। तो हम केवल इतने देखिए, जब मैं आपको ये बोला करूँ कि पीछे वाले सेंटेंस को आगे लाओ, तो कुछ टाइम के लिए आप मान लिया करो ये सेंटेंस लिखा ही नहीं हुआ है, इतना लिखा हुआ है शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी। इस सेंटेंस को बनाओ। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे? सिंपली अगर हम मान ले क्यों नहीं दिया गया, सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो हम कैसे करेंगे? शीला अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगी, इसको हम कैसे बनाएंगे? शीला विल, सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे तो सेकेंड नंबर पे विल है हमारा, इसके बाद हो जाएगा नॉट हैव। वर्ब हमारी क्या है? याद करना, तो हो जाएगा लर्न, या फिर आप लर्न का यूज कर सकते हैं। विल नॉट हैव लर्न हर लेसन। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो सेकेंड को उठाकर आगे लाएंगे, उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? Why will Sheila not have learned her lesson? Then हम before का यूज करेंगे और before के बाद वाला सेंटेंस जो है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब हिंदी के सेंटेंस में आगे क्या दिया गया? माता जी का सोना। इसको उठाकर जब हम पीछे लाएंगे तो किससे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो हो जाएगा द मदर sleeps।
ऑलराइट, एंड मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन। माता जी के सोने से पहले या पूर्व शीला अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगी? तो हमारा सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा? Why will Sheila not have learned her lesson before the mother sleeps? Alright. Next sentence is तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य को कौन कर चुकेगा? अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। पहली बात तो इसमें चुकेगा आया है, दूसरी चीज इसमें कौन आ गया है। ऑलराइट, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे हु वाली सेंटेंस हुआ करे तो आप हु को कोई नाम मान लो, हु इज इक्वल्स टू राम। ऑलराइट, दूसरी चीज इस सेंटेंस में बिफोर भी आया है, तो हम क्या करते हैं, बिफोर के आगे वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, पीछे वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब पीछे बिफोर का जो पीछे का सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस, इसको उठाकर हम आगे लाएंगे। इस कार्य को कौन कर चुकेगा? तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? या फिर देखिए इस सेंटेंस को आप पढ़िए, इस कार्य को राम कर चुकेगा, तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? राम will have done this work before। तुम्हारे आने से, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा you come। अब राम को हमने क्या माना था? राम को माना था हमने हु, तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे हु एंड देन एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सो तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य को कौन कर चुकेगा, इसका जो हमारा ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगा? Who will have done this work before you come? Alright, so ये थे हमारे ओवरऑल सेंटेंसेस। हालांकि आज के सेंटेंसेस थोड़े बड़े थे, लेकिन अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैंने जितने भी सेंटेंसेस कराए हैं, आपका होमवर्क ये है, इन सारे सेंटेंसेस की 5 टाइम्स आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फेसबुक पेज यूपी बोर्ड 7th हाउस को भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम आईडी 7th हाउस को भी फॉलो करें। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।